बिहार में जातिगत जनगणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हो गया है और 15 अप्रैल से 15 मई यानी कि 1 महीने तक ये जातिगत जनगणना होगी। लेकिन इसे लेकर विवादों का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है, क्योंकि पहले तो जिन शिक्षकों द्वारा ये जनगणना कराई जानी थी, उनको लेकर जो नई नियमावली आई है, उसे लेकर बवाल चल रहा है पूरे राज्य भर में। और दूसरी तरफ बहुत सारे समुदाय, बहुत सारी जातियों को इस जातिगत जनगणना से अलग कर दिया गया है, या एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसको जाति मान ली गई है, जबकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि हम जाति नहीं है बल्कि हमारी पहचान जेंडर के तौर पर होनी चाहिए। तो आज हम पूर्णिया में हैं, मेरा नाम कृष्ण मुरारी है और हम सीमांचल के इलाके में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लगातार पिछले 8-10 साल से काम करने वाले यूसुफ जी से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक जाति मान लेना कितना उचित है और क्या ये सही है नहीं है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया द प्रिंट के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं यही जानना चाहूँगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो कास्ट कोडिंग की गई है, जातिगत जनगणना जो अभी दूसरा चरण हो रहा है, उसमें कोड नंबर 22 दिया गया है और उसको एक जाति मानी गई है। तो इसमें आपका क्या मानना है कि जाति मानना ठीक है या नहीं? क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पहचान एक जेंडर के रूप में होती है और आज ही पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है और उस पीआईएल में ये कहा गया है कि हमें जाति ना माने, एक जेंडर के रूप में निर्धारित करें। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रांसजेंडर जो होता है वाकई में ये कि जेंडर पार्ट्स ऑफ जेंडर्स है। क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई भी बच्चा क्या करता है कि वह बचपन में वो उसका जो भी जेंडर हो, लेकिन बड़ा होने के बाद उसको जब अधिकार हो जाता है कि अपनी पहचान को बताने का, तो वो निर्धारण करता है कि हम हमारी पहचान क्या है। वो अपने आप को अगर ट्रांसजेंडर बता रहा है तो आखिर वो किसी घर में वो जन्म लिया, उसका भी माँ या बाप है, तो उसका माँ बाप को तो जो जाति होगा वो जो निर्धारण किया जाएगा उसी जाति का तो हुआ, वो मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर कोई भी हो, तो फिर वह जाति ही मान लिया जाए ट्रांसजेंडर को। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ट्रांसजेंडर कोई ऊपर से तो नहीं आया हुआ, वह किसी परिवार से, किसी जाति से, किसी धर्म से है। तो फिर जेंडर को सिर्फ अपना आइडेंटिटी बता देने से उसको एक जाति सूची में डाल देना ये उचित नहीं है। क्योंकि ट्रांसजेंडर की वो जेंडर सिर्फ अपना बता रहा, अपनी पहचान बता रहा, अपना आइडेंटिटी बता रहा है, लेकिन उनका जो परिवार है, जिस घर से वह है, तो उसका जो माँ है, बाप है, वो उनका जो जाति है, तो जाति तो उसका वही होगा, उसका समाज जो उसको धर्म है, तो फिर वो अपना उसका अलग से क्या जाति होगा? ये अलग से जाति तो कोई नया जाति तो ये बनाया जा रहा है। तो इस चीज को ये इसका सुधार होनी चाहिए। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस पर ये अब अदालत में ये प्रक्रिया चली गई है, तो हमें लगता है कि अदालत जो करेगी वो हमको लगता है कि इसके लिए अच्छा ही करेगी और यह जाति सूची से यह हटा दिया जाएगा, यह हमारी उम्मीद है। बिहार में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लेकर आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके की चुनौतियाँ हैं और किस तरीके की मानसिकता से अगर किया जा रहा है, जैसा आपने कहा भी कि जाति मान लिया गया है, तो ये किस तरीके की सोच को दिखाता है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, ये लोगों को जानकारी की अभाव है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब वह अपने आप को, उनको लगता है कोई बच्चा वह जन्म लड़का लेता है, लेकिन बड़ा होने के बाद उसे लगता है उनका अंतरात्मा कहता है कि मैं लड़का नहीं, मैं एक लड़की हूँ, दैट इज ट्रांसजेंडर। कोई लड़की जन्म लड़की लेती है, उसके बाद बड़ा होने के बाद उसका अंतरात्मा लगता है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, दैट इज ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर कोई ऊपर से नहीं आता है, हम लोगों के बीच में ही वह हमारे ही जैसे लोग होते हैं, वो अपने अंतरात्मा से अपनी परिचय, अपना पहचान जो बताना चाहता है उसके लिए वह स्वतंत्र है। और अभी तो बहुत बदला हुआ है, अब तो माँ बाप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब कोई तरह का पाबंदी नहीं है। अब वो कुछ बातें लोगों के अभी तक है जो उन लोगों की जानकारी नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर को वो एक मान रहा है कि नहीं ये कोई इसका कोई जाति नहीं होता। इसलिए कि सरकार ने इसी समझ के हिसाब से हमें लगता है कि इनको खुद एक जाति की सूची में डाल दिया गया है। इससे पहले इसकी कोई जाति की सूची इसका नहीं था। तो ये लोगों को लत मानसिकता की वजह से कि इनकी कोई जाति नहीं होती, भाई कैसे नहीं हो जाती होगी? वह किसी परिवार से वह जन्म लिया है, तो उसका जो परिवार का जाति है वही जाति तो उसका है।
तो इसी सूची से अब बहुत पहले से बहुत ज्यादा बदला, बहुत लोग अब सोसाइटी में बदला हो, और अब लोग परिवार में रह रहे हैं, घर में अपनी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी चाकरी सब चीज कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत सही हो रहा है, और हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको लेकर के बहुत से अति निर्देश दे रहे हैं। तो अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, और आने वाला समय और ज्यादा होगा। तो इस लेकर के हमें अब नहीं लगता अब कोई भी वो अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कतें आ रही है। अब बहुत सारा चेंजिंग हो चुका, और आने वाला जो भी है होगा, तो हमें नहीं लगता अब कोई परेशानियां हो रही है पहले की तरह। और 15 अप्रैल से जो जातिगत जनगणना शुरू हुई है, तो आप लोगों के गांव या आप लोगों के जहां भी मकान है वहां पर भी जातिगत जनगणना करने के लिए आएंगे। जब आपके सामने गणना करने वाले कर्मी आएंगे तो और आपकी जानकारियां भरेंगे, तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको एज अ जाति नोट किया जाएगा? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से हम ये देना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं एजे कि कोई भी जो गणना करने वाले गणना कर्मी है, किसी को चेहरे को देख के उनको उनकी पहचान निर्धारण नहीं करे। क्योंकि अब हम जेंडर की बात कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि पैंट शर्ट पहने हुए व्यक्ति अपने को मेल, आप सोच ले, वह उन पर निर्धारण करता है, उस व्यक्ति पर निर्धारण करता है। वह पैंट शर्ट में अगर है तो वह अपना परिचय, अपना पहचान क्या देगा, तो उसको पूछ के आप उनकी माने की जेंडर को कर सकते हैं। जाति की तो बात बहुत दूर की बात है। आप जेंडर जब डिफाइन नहीं खुद कर सकते हैं, वो अगला व्यक्ति बताएगा हमारी जेंडर क्या है। आप किसी को देख के पैंट शर्ट में देख के ये नहीं बता सकते ये पुरुष है, हो सकता है वो अपने आप को महिला आइडेंटिटी करता हो। तो जब और जाति की बात है, तो आप किसी को पहनावे के देख के वह ट्रांसजेंडर की किन्नर के अथी में आप कैसे उसको मान लेते हो ये वो किन्नर है, और इस किन्नर की सूची में आप उसको डाल दें। ठीक है, सरकार ने अगर सूची में डाला है तो उसकी जो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम जो भी सर्वे करने वाले हमारे साथियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज आप किसी व्यक्ति को जाति को देख करके आप उसका आइडेंटिटी कोडिंग नहीं करें, उनसे पूछ के करें आपकी जाति क्या है। और जब जाति होगी तो उसका धर्म है उसकी सर। तो जेंडर के आधार पर भी वो जेंडर आप ये नहीं देखें कि कोई व्यक्ति अगर कोई दिख रहा है आपको कि नहीं वह उसका लिबास से हमें नहीं मानते, क्योंकि लिबास तो आपकी आजादी है, स्वतंत्रता है, हम क्या पहनेंगे हमारी मर्जी है, ये आपको निर्धारण नहीं कर सकता। इसके लेकर के बहुत एक्ट भी अब बन चुके हैं, और हम देख रहे सोसाइटी में भी लोगों को अब जानकारियां मिल रही है, और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने तो इसके लिए बहुत सारी कुछ कर रहे हैं, और उम्मीद है आने वाले समय बहुत सारा अच्छा ही होगा। ठीक है सर, जैसे अभी हम पूर्णिया में हैं, और पूर्णिया बिहार का सबसे पिछड़े साक्षरता दरों में से है। यहाँ पर काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता काफ़ी कम है इस इलाके की। तो इस इलाके में जब आप काम करते हैं, तो जेंडर को लेकर आपने पिछले कुछ सालों में जो काम किया उसमें कितनी सोच बदली यहाँ पर, और जेंडर को लेकर लोगों में कितनी अवेयरनेस है, और क्या सोच है यहाँ के लोगों की? पहले से बहुत ज्यादा बदले हुए हैं। पहले लोगों को जानकारियां नहीं थी, लोग इनको लेकर के बहुत अवधारणाएं थी। बहुत सी लोगों को लगता था कि नहीं ये क्या है, एक अजीब सा ये था, पुराने जो सुनते हुए आ रहे थे। लेकिन जब लोगों ने अब पढ़े, अब किताबों में पढ़े, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने जाना कि नहीं वाकई जेंडर जो होती है वो अपना खुद का सुंदरता है, अपने अंतरात्मा की आवाज है। कोई व्यक्ति अपने माने की पहचान वो खुद बता सकता है उनके अपनी फीलिंग के हिसाब से, ना कि वो पहले था कि लोग अपनी पहचान को छिपाना चाहते थे। तो इस लेकर के भी अब वह सब चीज नहीं रही। तो लोगों को जानकारियां बढ़ रही है, जागरूकता हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं। और पहले के लोग जो थे कि उस समय हमारे जो भी समाज के लोग थे इस चीज को लेकर के बड़ा नकारात्मक सोच था। अब उस सब चीज नहीं रहा, अब सकारात्मक सोच रही कि भाई जिस घर में बच्चे ऐसा हो वो अपने आप को बता रहे हैं, तो माँ बाप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, घर परिवार में रह रहे हैं, और इसलिए उनको कोई परेशानियां नहीं आ रही है। हम सीमांचल जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इलाके बगल में नेपाल है, बंगाल में वेस्ट बंगाल है, तो इस जगह से जुड़े हुए जो भी हैं, तो पहले जैसे अब स्थिति नहीं रही। अब लोगों को सम्मान मिलता है, और गरीब परिवार समाज में लोग सम्मान मिलता है। लोग अब उस रिवाज पे नहीं जा रहे हैं। लोग अब क्या कहता है कि अपनी पहचान, उस पहचान को लेकर के कदम में कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और पढ़ाई कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। और सरकार ने भी बहुत से डिपार्टमेंट में अब इनको लेकर के वैकेंसियां दे रही है, और लोग बराबर के साथ काम करने के लिए मुरूत महिलाओं की तरह ये भी अपना काम कर रहे हैं। पहले से बहुत बदलाव हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है।
तो ये मसला जो है ये पटना हाई कोर्ट में आज ही गया है, रेशमा प्रसाद वर्सेस बिहार गवर्नमेंट। तो इस मामले पर आने वाले समय में पटना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि बिहार सरकार को इस जो अमेंडमेंट है ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इस पर आगे राह क्या होगी। क्योंकि जो जातिगत जनगणना का जो फॉर्म है उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एज अ जाति माना गया है, एज अ जेंडर नहीं माना गया है, और लिंग में भी पुरुष, स्त्री और अदर्स का ऑप्शन दिया गया है। वहाँ पर भी मांग है कि थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर का नाम होना चाहिए, ताकि एक अलग से पहचान और अलग से जो है सेंसस में सारी चीज़ें निकल कर सामने आ सके। द प्रिंट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।